Hello dear students, next chapter is chapter number 5, lines and angles. Okay, so let's we start new chapters. So first one, the sum of complementary angle is equal to 90 degree. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समेशन है वो 90 डिग्री होता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? लेट्स वी अंडरस्टैंड इट. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स अगर कोई भी दो एंगल हो और दोनों एंगल का अगर सपोज हम एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन अगर 90 डिग्री आता है तो उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल को दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों का एडिशन करते हैं तो 90 डिग्री आता है. ठीक है, so here we can say that 30 degree and 60 degree both are complementary angles. If we take second example like 75 degree and 25 degree, these are two angles. Now if we add these two angles, then summation is 110 degree. So we can say that it is not complementary angles. Why? Because complementary angles summation is must be 90 degree. ठीक है, यहाँ पे 110 डिग्री है, that means it is these are not complementary angles. Now next definition is the sum of supplementary angle is equal to 180 degree. अगर सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. So here we can see that here one angle is 80 degree and second angle is 100 degree. If we add these two angles, then its summation is 180 degree. So it is called supplementary angles. Why? Because दो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दो एंगल लेके एक 40 डिग्री है, एक 110 डिग्री है. अगर इस दोनों एंगल का मैं एडिशन करता हूं तो 150 डिग्री होता है, तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे? नहीं, नॉट, इट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स समेशन मस्ट बी 180 डिग्री. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर ही एक्सरसाइज है दोनों. ठीक है, सो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडिशन सपोज 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं. लेट वी मूव फर्दर. टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल किसके बोलते हैं? कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स मीन्स यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा, उनको कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं. कॉमन आर्म, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए. दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 है, इसके बीच में ये आर्म कॉमन आर्म है. ठीक है, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. अभी इसमें मैं एक और एड चीज करना चाहता हूं कि जो कॉमन आर्म होता है उसके अपोजिट साइन में नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए. मीन्स ये एंगल 1 का नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये है, और ये एंगल 2 का नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये एंगल है. तो ये एडजेसेंट एंगल के जो कॉमन आर्म है उनके दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए, उनको ही एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. तो तीन चीजें ध्यान रखनी है. एक तो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट एंड सेकंड वन इज कॉमन आर्म एंड थर्ड थिंग नॉन कॉमन जो आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म ये है, वो कॉमन आर्म से अपोजिट दोनों होने चाहिए. एक साइड नहीं दोनों होने चाहिए. ठीक है, अपोजिट होने चाहिए. तो उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. मीन्स एक दूसरे के साथ हुए एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2. ठीक है, तो उन दोनों को एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू ईच अदर फॉर्म द लीनियर पेयर. तो इसको क्या बोलते हैं? तो कि टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट है टू ईच अदर फॉर्म लीनियर पेयर. तो ये जो एक लाइन है उनके ऊपर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बने हुए हैं, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं. ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 इनको लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं? तो कि एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल, तो इनको लीनियर पेयर बोलते हैं. लीनियर लाइन पे हुए बने हुए एंगल्स को लीनियर एंगल बोलते हैं. और पेयर इसलिए कि क्योंकि 1 एंड 2 दो एंगल ही है, सो दैट इज लीनियर पेयर. ठीक है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उससे एंगल्स कितने होते हैं? 4. एंगल 1, 2, 3 एंड 4 एंगल्स फॉर्म. ठीक है,
So when two line intersect, angles lying opposite to each others are called vertically opposite angles. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो सामने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. One properties of vertically opposite angles are here. Angle 1, angle 3 are opposite angles. Angle 2 and angle 4 are opposite angles. 1 and 3 are opposite angle, vertically opposite angles, and angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. Vertically opposite angles are equal in measure. Vertically angles जो होते हैं, opposite angles होते हैं, वो equally in measures, वो सेम होते हैं मेजर में. ठीक है. तो एंगल 1 एंड 3 सेम होंगे, एंगल 2 एंड 4 वो भी सेम होंगे. ठीक है, इक्वल टू होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स. तो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज आई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. एक्सरसाइज नंबर 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट एंगल्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स? हमने सीख लिया है. कॉम्प्लीमेंट एंगल मीन्स अगर दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है तो उन दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक एंगल्स दिया गया है, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल. दोनों एंगल का एडिशन होता है, उसमें एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो 90 डिग्री में से वो फर्स्ट वाला एंगल जो दिया गया है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो ये फर्स्ट 20 डिग्री दिया गया है, उनका मुझे कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री में से जो एंगल दिया गया है वो सब्ट्रैक्ट करना है. सो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दिया गया है. सो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. इसको ऐसे ही लिखना है. ठीक है, ध्यान से रीड करना. सेकंड 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. 90 डिग्री में से जो भी एंगल दिया गया है वो सब्ट्रैक्ट करना है. सो आंसर इज 27 डिग्री. नाउ नेक्स्ट वन, complement of this angle. So complement of 57 degree, 90 degree minus 57 degree, that is 33 degree. So ये तीनों एंगल का हमने complement angle find किया. Question number 2, find the supplement of each of the following angles. We have to find supplementary angles. Okay, so let's we start from first example. supplementary angles है तो एक एंगल्स दिया गया है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो क्या करना होगा? 180 डिग्री में से वो हमको जो एंगल्स दिया है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है. सो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, सप्लीमेंट फॉर दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री. सो इज इक्वल टू 75 डिग्री. Here example number 2, we have to find supplementary of second angle 87 degree. So let me find supplement of 87 degree is equal to 180 degree minus 87 degree is equal to 93 degree. Friends supplement अगर एक ही एंगल का वो supplement फाइंड करना है तो supplement बोलते हैं. supplementary angles means दोनों एंगल को supplementary एंगल साथ में बोलते हैं. ठीक है. So if we have to find supplement of any one angle, then we have to call only supplement. So supplement of 87 degree is equal to 180 degree minus 87 degree. So 93 degree is the supplement of 87 degree. Now let me find supplement of 154 degree. So supplement of 154 degree is 180 degree minus 154 degree. So 26 degree is the supplement of 154 degree. Okay, आपको supplement find करना हो तो ऐसे ही लिखना है आगे. ठीक है. Now question number 3, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. So friends complementary होगा तो क्या होगा? एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री. अगर supplementary है तो उस एंगल्स का एडिशन होगा 180 डिग्री. So let me find if sum of two angle is 180 degree, then they are called supplementary angles. If sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. So ये दोनों यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं, उनका हम एडिशन करते हैं.
सो इज आंसर इज 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे एक दूसरे के? सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री हुआ, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड एग्जाम्पल, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड वन इज 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 180 एडिशन होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडिशन 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे भी एडिशन 90 डिग्री आया तो ये एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमको एक एंगल फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड करना है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। सो लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स। हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि चलो दोनों एंगल्स एक्स है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो एक्स है, क्योंकि इक्वल यहाँ पे किया बोला गया है, ठीक है, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक्स प्लस एक्स दोनों का एडिशन क्या होगा? 90 डिग्री होगा, दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x and is equal to 90 degree. Now 2 is in multiplication, so if we move in right hand side, so it goes into division, so 2 goes into division, so 90 divided by 2, so 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आंसर आएगा। So we can say that thus 45 degree is equal to its complementary. So 45 डिग्री है, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आप एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 45 डिग्री है, उनका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो सकता है, और ऐसे कौन से एंगल है जो इक्वल कॉम्प्लीमेंट है। सो वी कैन से दैट इट इज 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सो लेट वी फाइंड सप्लीमेंट्री, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री। तो लेट एक्स टू बी द टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स है। क्यों दोनों एक्स ही सपोज किए? क्योंकि यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट बोले हैं, तो दो एंगल का एडिशन सेम होना चाहिए, मीन्स दोनों एंगल सेम होना चाहिए और उनका एडिशन सप्लीमेंट्री आना चाहिए, ठीक है। सो एंगल एक्स एक्स लिए है दोनों एंगल, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। सो सप्लीमेंट फाइंड करना है तो दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री आता है। सो x प्लस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ x, इफ वी मूव इन राइट हैंड साइड तो इट गोज टू डिवीजन। सो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 90 डिग्री आंसर मिलेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। सो 90 डिग्री है वो उनका सप्लीमेंट से इक्वल ही है। दूसरा एंगल 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। सो ये दोनों 90 डिग्री इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? 45 डिग्री, और सप्लीमेंट्री इक्वल सप्लीमेंट एंगल्स 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? देखो ये डेटा में क्या दिया गया है, एंगल्स 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये मीन्स एरो है वो इस साइड मूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मीन्स यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री एंगल्स? एंगल 2 में क्या चेंजेस होना चाहिए जिससे ये दोनों एंगल का एडिशन तो 180 रहना चाहिए, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स सोच सकते हो कि सपोज ये एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 क्या होगा? ये एंगल 2 क्या होता जाएगा?
इंक्रीजिंग होता जाएगा। आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज मैं ये एरो को इस साइड मूव कर रहा हूँ तो एंगल छोटा एंगल 1 छोटा होता जाएगा और एंगल 2 है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तभी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहेंगे, ठीक है। सो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। जितना चेंजेस एंगल्स 1 में होता है उतना ही चेंजेस एंगल 2 में होना चाहिए। जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होना चाहिए, तभी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कैन वी एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। सप्लीमेंट्री अगर मीन्स दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल से या ऑब्ट्यूस एंगल से या राइट एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हमको दोनों एंगल एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। तो उनसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने की ट्राई करनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या नहीं। तो दोनों एंगल्स में एक्यूट एंगल मीन्स 90 लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल को ही राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। वापस समझा देता हूं, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। सो पहले हमको लेस देन एक्यूट एंगल लेना है। सो लेस देन 90 डिग्री लेना है। तो लेस देन 90 डिग्री मीन्स 89 डिग्री या 89 डिग्री से कम कोई भी एंगल्स आप ले सकते हो। पर हम 89 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री से लेस देन 89 डिग्री पहले आता है तो वो एंगल्स लेते हैं और दोनों एंगल्स का एडिशन करते हैं, फिर भी 178 डिग्री ही होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में कितना समेशन होना चाहिए? 180 डिग्री, पर यहाँ पे 178 डिग्री होता है। सो हम एक्यूट एंगल के लिए कह सकते हैं नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स, अभी हम दो ऑब्ट्यूज एंगल्स लेके सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से ज्यादा मीन्स 91 डिग्री, 91 डिग्री हम दोनों एंगल्स लिए हैं। तो 91 डिग्री से दोनों एंगल्स लेके हमने एडिशन किया तो 182 डिग्री हो गया। तो हम कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे 180 डिग्री से ज्यादा ही होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट we can't make supplementary angles from obtuse angles. So no, because sum of two obtuse angles is greater than 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। आप कोई भी obtuse angles लेके चेक कर सकते हैं, 180 से ज्यादा ही होगा, और एक्यूट लेके चेक कर सकते हैं 180 से कम ही होगा। नाउ बारी आती है राइट एंगल की। सो दोनों राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो दो राइट एंगल से ही 180 डिग्री होता है। सो वी कैन से दैट यस, वी कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम टू राइट एंगल्स बिकॉज इट्स एडिशन इज 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर देन है। Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा या लेस देन होगा। दो एंगल में से एक ग्रेटर देन है तो दूसरा एंगल है वो 45 डिग्री से लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड y, दोनों एंगल्स हमने सपोज के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x एंड y है, ठीक है। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों एक इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री? ये इसलिए आया बिकॉज दोनों एंगल का एडिशन है वो 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला है, ठीक है यहाँ पे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन इक्वेशन, इन डेटा इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो इस दो एंगल में से हमने एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर देन ले लिया। एडिंग y बोथ साइड, ये हम क्यों कर रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। दोनों साइड हम y ऐड करते हैं। सो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 45 डिग्री प्लस वाई हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अभी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यूज है, कहाँ है? तो कि यहाँ पे देखो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट्स वाई उसका एडिशन 90 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं?
90 डिग्री। तो x प्लस वाई की जगह हमने 90 डिग्री रखा, ग्रेटर देन एज इट इज 45 डिग्री एज इट इज प्लस y एज इट इज। अभी हमको y फाइंड आउट करना है, दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है कि वो लेस देन आता है, इक्वल टू आता है या ग्रेटर देन आता है। सो 45 डिग्री को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन y। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 डिग्री है वो लेस देन मिलेगा, 45 डिग्री ग्रेटर देन y मिलेगा। तो हम अगर y को इस साइड ले आएंगे तो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, 45 डिग्री इस साइड चला जाएगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि y इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। सो thus its complementary angle is less than 45 डिग्री। उनका कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री से होगा तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे एक फिगर दी गई हुई है, उसमें दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट के पास, और एक एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 2 3 4 5 है, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई पॉइंट है। तो चलो हम क्वेश्चन 1 का आंसर देते हैं। सो इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए क्या कंडीशन थी, तो कि फर्स्ट कंडीशन थी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मींस तीनों एरोज एक पॉइंट पे होना चाहिए, तो हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन थी एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो कॉमन आर्म दोनों के बीच में है, एंगल 1 एंड एंगल 2 के बीच में हाँ कॉमन आर्म है। और तीसरी कंडीशन थी कॉमन आर्म के अलावा जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं दोनों एंगल के, वो कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए। एक दोनों नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म से अपोजिट होने चाहिए, मीन्स ये कॉमन आर्म है, उसका एंगल 1 का आर्म यहाँ पे है, तो एंगल 2 का आर्म उनसे एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यस इन एंगल AOE। एंगल AOE OC इज कॉमन आर्म, ठीक है, OC कॉमन आर्म है। और जो हमने दो कंडीशन और भी बताई थी वो भी लिखनी है, ठीक है। सिर्फ कॉमन आर्म नहीं लिखना है, कॉमन वर्टेक्स भी होने चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म से एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE। ये AOC एंगल 1 है, वो AOE एंगल से एडजेसेंट है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे AOC ये एंगल और AOE ये दोनों एंगल का तीनों का आर्म तो कॉमन वर्टेक्स तो है, ठीक है। इसमें कॉमन आर्म भी है, ये OA है वो भी कॉमन आर्म भी है, पर हम देख सकते हैं कि ये एंगल AOC का नॉन कॉमन आर्म और AOE का नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म की एक ही साइड में दोनों आते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये कॉमन आर्म से एक ही साइड में आते हैं। इसलिए AOC एंड AOE एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म है वो नॉन कॉमन आर्म जो भी है वो कॉमन आर्म से एक अपोजिट साइड में होने चाहिए, पर ये तो एक ही साइड में आते हैं। सो वी कैन से दैट नो दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म की अपोजिट साइड में नहीं है, एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। थर्ड वन, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल COE ये एंगल जो 2 है वो, और EOD तो हम देख सकते हैं कि एंगल COE ये एंगल 2 है और EOD ये टोटल एंगल है, तो वो दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे आपको दिख रहे हैं, ये एंगल 2 और ये पूरा एंगल जो ये एंगल है ना EOD ये पूरा एंगल एक ही लाइन पे है, ठीक है। सो वी कैन से दैट यस दे फॉर्म लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, are angle BOD and DOA supplementary? BOD and DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको कह सकते हैं, तो कि यस कह सकते हैं। क्यों? देखो BOD मीन्स एंगल नंबर 4 एंड DOA मीन्स एंगल नंबर 5,
तो एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5 कौन सी लाइन पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे तो दो ही एंगल है, तो ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का समेशन 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का भी 180 होता है। तो एंगल 4 एंड 5 को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 है वो एंगल 4 से वर्टिकली अपोजिट है। तो पहले देखना होता है कि ये जो दोनों लाइन से एंगल बन रहा है उसी के सामने ये दोनों लाइन से एंगल 4 बन रहा है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 4 आर opposite. So we can say that yes, they are vertically opposite angles. What is the vertically opposite angles of 5? So vertically ये एंगल 5 है, ये दोनों लाइन से एंगल 5 बन रहा है। अभी हम सामने की साइड देखें तो ये दोनों लाइन से एंगल 2 एंड 3 ये टोटली एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो एंगल क्या होगा, COB। ये COB एंगल है वो एंगल 5 के एग्जैक्टली सामने होगा। ठीक है, ये 2 को भी नहीं बोल सकते, 3 को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन से जो एंगल बन रहा है एंगल 5, उनके सामने वाला ये दोनों लाइन से कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है। ठीक है, पूरा एंगल, तो पूरा एंगल क्या है, COB। तभी उनको बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ 5 इज COB। तो ये COB है वो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फिगर दी गई है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये एक एरो है। इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहले तो फाइंड करना है। तो ये लाइन और ये लाइन से पहले हम देखते हैं कि ये एंगल 1 है, ये लाइन और ये लाइन से एंगल 1 है, उनके सामने ही ये दोनों लाइन से ही एंगल 4 बन रहा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 एंड 4। अभी ये दोनों लाइन से एंगल 5 बन रहा है। ठीक है, पर उनके सामने अगर देखें तो ये दोनों लाइन से एंगल 2 + 3 दोनों का एडिशन होगा, ये पूरा एंगल बन रहा है। एंगल 5 के सामने ये पूरा एंगल हमको लेना है, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 का एडिशन लेना होगा। सो एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। पर सपोज ये एंगल्स नहीं लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है, ये एंगल्स की पेयर्स बोलते हैं तो ये एंगल्स ही लिखने हैं, पेयर नहीं बोलते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर हमको फाइंड करने हैं, मीन्स एक ही लाइन पे बने हुए एंगल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन है, उस पे एंगल कौन से बने हैं, एंगल 1 एंड 5। तो फर्स्ट पेयर एंगल्स की आ गई 1 एंड 5। अभी यहाँ पे दूसरी लाइन लेते हैं, ये दूसरी लाइन, तो उस पे एंगल्स कौन से बने हैं, एंगल 5 एंड 4। तो एंगल 5 एंड 4 इट इज ऑल्सो लीनियर पेयर। अभी इस लाइन पे नीचे वाले एंगल देखते हैं तो 4, 3 एंड 2 3 एंगल्स है, पर यहाँ पे लीनियर पेयर बोला है, तो सिर्फ पेयर मीन्स 2 ही एंगल का होना चाहिए एक ही लाइन पे। तो ऐसा तो सिर्फ 2 ही पेयर है, 1 एंड 5 की, ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर 5 एंड 4 की पेयर ही है। ठीक है, सो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल 1 एंड 5 एंड 5 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर is angle 1 is adjacent to angle 2, give reasons। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एंगल 1 दिया गया है और एक एंगल 2 दिया गया है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशन चाहिए, एक तो कॉमन आर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 का ये कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म से अपोजिट होने चाहिए, तो ये एंगल 1 का नॉन कॉमन आर्म है, ये एंगल 2 का नॉन कॉमन आर्म है, तो ये कॉमन आर्म से अपोजिट भी है। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मीन्स एक ही पॉइंट में से दोनों एंगल बनने चाहिए। तो यहाँ पे भी वर्टेक्स अलग है और यहाँ पे भी वर्टेक्स अलग, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स दोनों का अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ठीक है, लेट वी मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12, find the value of the angles x, y and z in each of the following। यहाँ पे जो फिगर दी गई है उसमें से x, y and z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है और यहाँ पे एक ही एंगल दिया गया है 55 डिग्री
और एक्स वाई एंड जेड एंगल्स दिए गए हैं, तो हमको वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। ये 55 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, एक्स होगा। तो ये दोनों एक्स का आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 55 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। रीजन क्या है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से x की वैल्यू हमको डायरेक्टली 55 डिग्री मिल गई। अभी चलो हम y फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों एंगल्स है 55 डिग्री एंड y। तो एक ही लाइन पे दोनों एंगल होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। सो 55 डिग्री एंड y का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे एंगल्स होते हैं, उनका समेशन 180 डिग्री होता है। सो 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 डिग्री को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो 180 डिग्री माइनस 55, तो y एज इट इज यहाँ पे आएगा 180 डिग्री माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, 125 डिग्री y मिला। अभी z हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो कि ये y का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो ये 125 आया, तो z भी क्या होगा, 125। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125। y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी सेकंड एग्जांपल के लिए देखते हैं। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन से उससे एंगल्स बने हैं और एक ये एरो है उससे भी एंगल्स बना है, ठीक है। ये x है, y है और z है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक लाइन है, उसके ऊपर कितने एंगल्स बने हैं, 1, 2 एंड 3। तो एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका समेशन क्या होता है, समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा है देखो, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री ही होता है। सो 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री 65 डिग्री प्लस एक्स एज इट इज 180 डिग्री एज इट इज। अभी 65 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस होगा। सो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 180 में से 65 जाएगा तो 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो 115 मीन्स 150 डिग्री रहेगा। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 150 डिग्री, ठीक है। सो x की वैल्यू 115 डिग्री हमको मिली। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक दूसरी लाइन है, ये एक लाइन है, देख सकते हैं उसके ऊपर कितने एंगल है इस साइड, तो कि 40 डिग्री एंड y, ये दो एंगल है। तो ये भी टोटल इसका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस y, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही एंगल होते हैं एक ही लाइन पे, तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये लीनियर पेयर हुई है, उनका एडिशन 180 डिग्री ही होता है। सो 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री को सामने की साइड ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आंसर आएगा 140 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमको 140 डिग्री मिली। अभी हम देख सकते हैं कि ये थर्ड लाइन, ये लाइन है, देखो ये y प्लस जेड, सॉरी ये लाइन है, उसके ऊपर के तो तीन एंगल हमने ले लिए, अभी नीचे के एंगल लेते हैं। कौन से एंगल है, y एंड z। तो अभी हमारे पास y की वैल्यू है तो z की भी वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, तो कि y एंड z दोनों एंगल्स क्या हो गए, एक ही लाइन के ऊपर एंगल है, तो दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ही बोलेंगे। सो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अभी हमारे पास y की वैल्यू है, देखो y की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 140 डिग्री। तो 140 डिग्री यहाँ पे पुटअप की, 140 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंड आंसर इज 40 डिग्री। सो z की भी वैल्यू हमको मिल गई 40 डिग्री। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये 40 डिग्री एंड z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है, तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर पेयर से ही फाइंड करना जरूरी नहीं है।
So let we move next example. Question number 3, we have to fill in the blanks. Okay, so if two angles are complementary, then the sum of their measure is, अगर दोनों complementary angles है तो उनका summation क्या आएगा? 90 degree. So answer is 90 degree. If two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 degree. Supplementary angles है तो उनका आंसर 180 degree होगा एडिशन. ठीक है. Two angles forming a linear pair. अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे बना रहे हैं तो वो एंगल्स क्या होंगे? दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का भी एडिशन 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन भी 180 डिग्री होता है. तो लीनियर पेयर है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है तो नॉन कॉमन आर्म है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट हो गए तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेगा. ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म से एग्जैक्टली अपोजिट तो होने ही चाहिए, पर एग्जैक्टली अपोजिट होंगे तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे. एग्जैक्टली अपोजिट मीन्स एक लाइन होगी उसके ऊपर ही एक एरो होगा. ठीक है. कॉमन आर्म होगा तभी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना पाएंगे. सो देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. वो लीनियर पेयर बनाएंगे. ठीक है. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट्स देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम इक्वल. ठीक है. दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती है कोई पॉइंट पे तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो हमेशा सेम होता है. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one of pair are vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles. Friends देखो ये दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, एक पेयर वर्टिकली अपोजिट है वो एक्यूट एंगल की है तो दूसरी पेयर ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल की है. अगर एक पेयर ऑब्ट्यूस एंगल की है तो दूसरी पेयर हमेशा एक्यूट एंगल की ही होती है. ठीक है. अपोजिट आता है. सो यहाँ पे एक्यूट एंगल की एक पेयर है तो दूसरी पेयर ऑब्ट्यूस एंगल की ही होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स. हमको इस फिगर में से एंगल्स के नेम लिखने हैं. ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स भी लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना है, लेकिन ऑब्ट्यूस जो 90 डिग्री से ज्यादा आपको दिख रहे हैं वो. तो ऑब्ट्यूस एंगल्स किससे क्रिएट हो रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूस एंगल्स किससे क्रिएट हो रहे हैं? तो कि ये दोनं लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही है और ये एंगल तो एक्यूट एंगल रहे हैं, 90 डिग्री से लेस देन लग रहे हैं. तो BOC एंगल एंड AOD ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल लग रहे हैं. सो पहला आंसर आएगा AOD. एंगल AOD इज इक्वल टू BOC. ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है. ठीक है. ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इक्वल. सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. हमको एडजेसेंट एंगल्स भी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 90 डिग्री दोनों का एडिशन होना चाहिए. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AOB ये एक एंगल और AOE ये एक एंगल है. दोनों एडजेसेंट एंगल तो है और उनका एडिशन भी देखो यहाँ पे ये 90 एंगल बन रहा है. ये दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा? 90 एंगल. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल एंड ये एंगल है वो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, non-common sum are on the either side of the common arm and sum of angle is 90 degree. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB and एंगल AOE are adjacent complementary angles. So we can say that angle AOB and angle AOE are adjacent complementary angles. एंगल AOB and एंगल AOE adjacent angle भी है और complementary है, मीन्स दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है. Okay, so we can say that they are complementary angles. Now third question is equal supplementary angles. पहले तो supplementary angles मीन्स दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए और इक्वल होने चाहिए दोनों supplementary angles. तो इक्वल मीन्स कितने कितने डिग्री होने चाहिए हम आगे सीख चुके हैं. 90 डिग्री. इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं, कितने एंगल्स के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है.
सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उनको इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री वाले एंगल्स कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक एंगल दिख रहा है, एंगल EOD एंड एंगल EOB, और वी कैन से दैट BOE। ये BOE एंगल 90 डिग्री का है और ये दूसरा एंगल EOD, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। तो दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा और उनको इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट and both are equal. So angle BOE and angle EOD are equal supplementary angles. BOE and EOD are equal supplementary angles. ठीक है, let's move further. Question number 5. So यहाँ पे देख सकते हैं unequal supplementary angles. Supplementary angles तो फाइंड करना है, मीन्स 180 डिग्री एडिशन होना ही चाहिए, पर उनका अनइक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इक्वली हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर अनइक्वल है, ठीक है, होने चाहिए। तो एंगल AOE एंड एंगल EOC देखते हैं, चलो एंगल AOE ये एंगल एंड एंगल EOC, ये दोनों एंगल का 180 डिग्री क्यों होगा एडिशन, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। आप देख सकते हैं एंगल AOE ये एंगल एंड एंगल EOC ये एंगल एंड ये पूरा एंगल दोनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। एंगल AOD एंड एंगल DOC ये AOD ये एंगल पूरा एंड DOC मीन्स ये छोटा एंगल, ये भी एक लाइन पे है, ठीक है। तो इनको भी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, तो AOD और DOC उनका भी एडिशन 180 डिग्री होगा, एक ही लाइन पे है इसलिए। एंड लास्ट वन इज एंगल AOB मीन्स ये एंगल एंड एंगल BOC, तो ये एंगल भी एक ही लाइन पे है दोनों एंगल, ठीक है। तो दोनों एंगल का एडिशन भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो उनको अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं लेकिन वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करनी होनी चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स है ही, हमने पहले देख लिए थे, और लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा एंगल देखते हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD, एंगल AOE एंड एंगल EOD ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अपोजिट नॉन कॉमन नाम है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन लीनियर पेयर है। एंड लास्ट वन EOD एंड COD, सो एंगल EOD ये एंगल एंड COD ये एंगल्स पेयर लीनियर पेयर नहीं बना रहे और एडजेसेंट एंगल्स भी है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है, पर देखो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों को हम नो एडजेसेंट एंगल्स लिख सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर में आते हैं तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।